नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक इस बार दीपावली त्योहार को देखते हुए बुधवार की जगह सोमवार की होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक 28 अक्टूबर को होने जा रही है। बैठक में धान खरीदी, राजस्व की तैयारी पर चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। इस बैठक में दिसंबर जनवरी में होने वाली नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर भी निर्णय होगा। राज्य सरकार इस बार यह दोनों चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ कराना चाहती है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति और विजन डॉक्यूमेंट @2047 छत्तीसगढ़ को हरी झंडी मिलने वाली है। साय कैबिनेट की बैठक पर इस बार सबकी नजर है, क्योंकि आगामी दिनों में बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, त्योहारी सीजन भी है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कुछ खास होने वाला है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, को सबसे पहले प्रधानमंत्री ने समर्थन किया था। अब संघ ने भी इस पे मुहर लगा दी है। जाहिर बात है कि अब इस मुद्दे पे अगले कई चुनाव में ये प्रमुख नारा हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन किया है। मथुरा में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगी तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे, इसलिए एकता जरूरी है। हिंदू समाज की एकता लोक कल्याण के लिए है, वह सबको सुख प्रदान करेगी। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियाँ काम कर रही है, आगाह करना बेहद जरूरी है। दत्तात्रेय होसबोले ने धर्मांतरण और हाल ही में गणेश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन के दरमियान हो रहे हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा ये साफ तौर पे पता चलता है कि जहां पे बट रहे हैं वहां पे कट रहे हैं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। बेलगांव से भाजी पानी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के बीच पेच नदी पर बने पुल पर किसानों का कब्जा। कहानी के बाद मक्के की फसल को सुखाने सड़क पर फैलाया। इस सड़क पर गुजार रहे रात, हादसा हुआ, जिम्मेदार कौन? जान की परवाह किए बगैर भाजी पानी से बेलगांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पेंच नदी में बने लंबे पुल पर किसानों ने मक्के की फसल सुखाने का नया तरीका खोज निकाला है। अपने खेतों व घरों में मक्के की फसल को सुखाने की बजाय लंबे पुल पर फसल फैलाकर सुखा रहे हैं, जबकि मुख्य सड़क होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही इस सड़क पर बनी हुई है। लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर हादसों से बेपरवाह किसान फसल की देखरेख करने सड़क पर रातें भी गुजार रहे हैं। जानकारी अनुसार दरवई में रहने वाले किसान सुमन लाल दुर्बे, मनसाराम यादव और चरी ग्राम में रहने वाले राम प्रसाद सहित अन्य किसानों की ये मक्का बताया जा रहा है। हादसों को आमंत्रण देती इस सड़क से किसानों की फसल हटाई नहीं गई तो जरा सी चूक से जानमाल को हानि पहुँचने में देर नहीं लगेगी। ध्यान आकर्षण के लिए दिखाई गई खबर पर शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा। ये यूं ही सड़कों पर किसान कब्जा जमाए बैठे आवागमन और दूर करेंगे। राज्य से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल। खबर कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र के मेहदीगंज का है। उस समय चौराहे पे अफरा तफरी मच गई जब एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। वहीं ब्लास्ट की आवाज सुन के चौराहे के लोग जहां ब्लास्ट हुआ था वहां दौड़े दौड़े पहुंचे। घटना रामकोला थाना क्षेत्र के मेहदीगंज का है, जहां ट्रैक्टर के पहिए में हवा भरते समय ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिहार के वैशाली का रहने वाला जहांगीर यहां पंचर की दुकान चलाता है, जहां आज ट्रैक्टर का पहिया बनाने के बाद टेलर में कस रहा था। उसी समय अचानक पहिया ब्लास्ट हो गया और दूर जाके छिटक गया। वही ब्लास्ट इतना तेज था कि उसके चिथड़े उड़ गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। ट्रैक्टर के टेलर में के पहिए में हवा भरते समय
अचानक इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि बिहार वैशाली का रहने वाला जहांगीर के चिथड़े उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें सामने आई है, उसमें चिथड़े इस तरह उड़े हुए हैं। तो वही पुलिस मौके पे पहुंच के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। कैमरामैन मरिंदर के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। वैसे तो रतलाम का नाम सेव, सोना और साड़ी के लिए विख्यात है, परंतु अब रतलाम कुख्यात होता जा रहा है और इसके कुख्यात होने की वजह है रतलाम में फल फूला ड्रग्स का कारोबार, खासकर एमडी का कारोबार। इन दिनों रतलाम शहर में एमडी के साथ साथ अन्य नशीले पदार्थों का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण रतलाम का नाम कुख्यात होता जा रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा लगातार शहर में कार्रवाई की जा रही है और एमडी के बड़े बड़े ड्रग सप्लायर को भी पकड़ा गया है और इनके सिंडिकेट को तोड़ने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु यह सिंडिकेट टूटते हुए नजर नहीं आ रहे। यही कारण है कि अब रतलाम के माणक चौक थाना क्षेत्र में पुलिस स्टेशन पर कुछ लोग धरने पर बैठ गए और उनकी मांग है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रतलाम को एमडी के नशे से मुक्त कराना चाहिए। इसमें एक युवक भूख हड़ताल पर भी बैठा है। रतलाम में जब से नवागत एसपी अमित कुमार आए हैं, उनके द्वारा विशेष अभियान एमडी के खिलाफ चलाया जा रहा है और कई आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें करोड़ों रुपए की एमडी रतलाम से बरामद की गई है और उनके द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस कप्तान के द्वारा 500 लोगों को चिन्हित कर उनकी लिस्ट तैयार की गई है जो इस नशे के कारोबार में संलिप्त हो सकते हैं और उन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम। सिवनी मालवा में दीपावली के पूर्व यहाँ आरटीओ द्वारा कार्रवाई की जा रही है और यहाँ काफी वाहनों की यहाँ चेकिंग की गई है। इसमें कई लोगों पे चालानी कार्रवाई भी की गई। सिवनी मालवा में दीपावली त्यौहार को देखते हुए आरटीओ द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आरटीओ अधिकारी निशा चौहान ने सिवनी मालवा बाईपास पर चेकिंग अभियान चलकर चालानी कार्रवाई की। आरटीओ ने बस स्टैंड पर पहुंचकर बस चालकों को समझाइश देते हुए कहा कि नियमों के तहत वाहनों को संचालित किया जाए, वाहनों के संपूर्ण कागजी कार्रवाई पूरी कर रखी जाए ताकि परेशानी ना हो। यदि पूरे संबंधित कागजात नहीं पाए गए तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ की चालानी कार्रवाई को देखते हुए कई वाहन चालकों ने वापस होकर निकल गए। अनेक चालक जिनके पास वाहनों के कागज पूर्ण नहीं थे, आरटीओ की गाड़ी तक भाग निकले। अनेक यात्रियों ने बताया कि एक भोपाल से आ रही बस इसके कागज नहीं होने पर भीलेड बाबा से सवारी उतार कर वापस निकल गए। यहाँ हम देखें तो आरटीओ ने बस स्टैंड पर पहुंचकर लोगों को समझाइश भी दी है और यहाँ कहा गया है कि किसी प्रकार की जो कागजी कार्रवाई यदि नहीं होती है तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र तिवारी। राजधानी भोपाल के उपनगर बैरागढ़ में होर्डिंग चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि धार्मिक आयोजन को लेकर होर्डिंग लगाया गया था और इस होर्डिंग को देर रात चोर चुरा कर ले गए। राजधानी भोपाल की उपनगर बैरागढ़ थाने में अजीब ही मामला सामने आया है, जहां पर देर रात लगाए गए धार्मिक होर्डिंग को चोर चुरा कर ले गए। इसकी शिकायत रवि पटेरिया द्वारा बैरागढ़ थाने में दर्ज की गई है। पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक होर्डिंग चोर का पता नहीं चल सका है। वहीं धार्मिक आयोजन के होर्डिंग लगाने को लेकर कई असामाजिक तत्वों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या बैरागढ़ थाना पुलिस इस होर्डिंग को ढूंढ पाती है। अब सवाल आखिरकार यही उठता है कि बैरागढ़ थाने के पास होते हुए ऐसे में होर्डिंग कौन चुरा सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। जोधपुर के ग्राम सिलसुआ में उस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक अनियंत्रित कार सीधे ट्रांसफार्मर में जा घुसी। हालांकि इस घटना के बाद कार में आग जनी हो गई और आग लगने की वजह से ट्रांसफार्मर के पास जो ठेला था वो भी इसकी चपेट में आ गया। किसी तरह पुलिस और फायर ब्रिगेड ने जाके आग पे काबू पाया। फिलहाल आग को बुझा लिया गया, लेकिन बता दें कि ये जो श्रीनगर की जो वाहन जा रही थी अंबिकापुर के साइड से, उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। इसी दौरान जब कार सिलसुआ के समीप जब पहुंची है तो कार ने मवेशी को बचाने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो दिया चालक ने, और जिसके बाद कार सीधे ट्रांसफार्मर से जा टकराई। ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद आग सीधे कार में आग लग गई है और उसके बाद वहीं पे जो
बगल में पान ठेला मौजूद था, उसमें भी आग पकड़ लिया। देर सवेर जब सूचना प्राप्त हुई, फायर ब्रिगेड वहां पे मौके पर पहुंची, पुलिस ने वहां पे सुरक्षा संभाली, जिसके बाद जाके आग पे काबू पाया गया। बहरहाल चालक और सवार जो थे उनको जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए दाखिल करा गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस समय स्वराज एक्सप्रेस के लिए अंकित सोनी। नेशनल हाईवे 547 की सिल्लेवानी घाटी में टूटी सड़क दे रही है हादसों को निमंत्रण। नेशनल हाईवे 547 की सिल्लेवानी घाटी में टूटी सड़क बनी मुसीबत। सखलन से खाई में समा गई थी सड़क। सड़क को पिचिंग का काम कछुआ गति से शुरू। आए दिन इस स्पॉट पर बना रहता है हादसों का डर। नेशनल हाईवे 547 की सिल्लेवानी घाटी में सखलन से खाई में सड़क समाकर सक्रिय हो गई थी। लगभग 2 साल से सक्रिय सड़क आए दिन हादसों को निमंत्रण दे रही है और इस सड़क व साइडिंग वाल का काम करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है, किंतु यह काम कछुआ गति से शुरू है। काम का मटेरियल सड़क के किनारे बिखरा पड़ा है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। साथ ही सड़क के बाई और पहाड़ी बनी है, जिससे बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। वह आए दिन हादसों की आशंका बनी रहती है, तो सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। इस सड़क की हालत जिम्मेदारों को भी पता है, किंतु इस पर भारी वाहनों का लोड है और जल्द ही इस टूटी सड़क का काम पूर्ण नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। अब देखना है कि जिम्मेदार कछुआ गति से चल रहे काम में तेजी लाते हैं या फिर आलसी सिस्टम की यह सड़क भेंट चढ़ जाएगी। इस टूटी सड़क का काम सालों से यहाँ चल रहा है, किंतु जिम्मेदार जो है कछुआ गति से यहाँ काम कर रहे हैं, जिसके कारण इस अधूरे सड़क के कारण यहाँ सड़क हादसे हो रहे हैं, तो घंटों तक लंबा जाम लगता है। देखना है कि खबर चलाए जाने के बाद कब तक इस खबर का असर होता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश झारपुरे। धर्मपुरी जनपद पंचायत क्षेत्र में कच्चे बिलों के माध्यम से राशि निकालकर शासन को लगा रहे हैं चूना। धर्मपुरी जनपद पंचायत क्षेत्रों के विभिन्न निर्माण कार्यों के बिल लगाए जा रहे हैं। बिलों की जांच किए बिना ही भुगतान हो रहा है। सूत्रों की माने तो जिनके पास दुकान नहीं है वे भी वेंडर बनकर पंचायतों को सामग्री सप्लाई कर रहे हैं। बिना जीएसटी नंबर के लाखों के बिल पंचायतें पास कर रही है, जिससे सरकार को टैक्स का भारी नुकसान हो रहा है। कई पंचायतों में जीएसटी प्रक्रिया के बिना बिल लगाकर निर्माण कार्यों का भुगतान किया जा रहा है। पंचायतें निर्माण कार्य के बाद ऐसे सप्लायर को बिलों का भुगतान कर रहे हैं जिनके पास जीएसटी नंबर तक नहीं है। सप्लायर्स गिट्टी, रेत और ईंट तक के ऐसे फर्जी बिल दे रहे हैं जिसकी पात्रता में वह नहीं आते। बिना जीएसटी के बिलों से लाखों रुपए का भुगतान सप्लायर्स के खातों में किया गया है। पंचायतों में हो रहे फर्जी बिलों के माध्यम से राशि निकाली जा रही है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंचायतों में होने वाला ऑडिट किस प्रकार से हो रहा है और ऐसे भुगतानों पर ऑडिट में कोई आपत्ति नहीं ली जा रही है। ऐसे कई मामले हैं। सरपंच और सचिवों ने राशि निकालने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं किए हैं। निर्माण कार्यों के नाम पर कच्चे फर्जी बिल लगाकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो केवल कच्चे बिल के माध्यम से सरपंच सचिव द्वारा राशि निकालकर सप्लायर्स को फिक्स कमीशन देकर मौके पर निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। सप्लायर सभी कमीशन के लालच में शासन को टैक्स का चूना लगाकर लाखों रुपए का लेन देन कर रहे हैं। पंचायतों में चल रहे इस फर्जीवाड़े की जाँच की जाए तो बड़ा खुलासा हो सकता है। बात करें अगर जब जनपद पंचायत के जिम्मेदारों की, तो बिलों के भुगतान में अनदेखी कर रहे हैं। आपत्ति न लेने से हर माह शासन को टैक्स के रूप में मिलने वाले राजस्व की हानि हो रही है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। पश्चिम मध्य रेल जोन ने इस बार 500 से ज्यादा दीपावली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। 26 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक ये ट्रेनें लगातार पूरे देश से बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर जाएंगी। रेल मंत्रालय की पूर्व घोषणा के अनुसार 26 अक्टूबर से छठ और दीपावली स्पेशल ट्रेनें प्रारंभ कर दी गई हैं। पश्चिम मध्य रेल जोन के जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल से लगभग 300 से ज्यादा ट्रेनें गुजरेंगी। इसके साथ ही 3 ट्रेनें जो कि रीवा, रानी कमलापति और जबलपुर से दानापुर के लिए रवाना होंगी। इनसे बड़ी तादाद में रेल यात्री बिहार और उत्तर प्रदेश की यात्रा कर सकेंगे। पूरे देश से इतनी बड़ी तादाद में स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, इसलिए रिजर्व टिकट लेकर यात्रा करना ही ज्यादा बेहतर होगा। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे 18 स्थित घोड़ापछाड़ नदी के ऊपर बने पुल की रेलिंग कई दिनों से टूटी हुई पड़ी है, जो हादसों को दावत दे रही है, मगर जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भोपाल विदिशा हाईवे पर घोड़ा पछाड़ नदी के पुल की रेलिंग टूटी, मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। सलामतपुर के
पास भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे के 18 मुख्य मार्ग पर स्थित घोड़ा पछाड़ नदी की पुल की रेलिंग टूटी हुई है। ये पुल कई साल पुराना बताया जाता है। रेलिंग का हिस्से भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि जिम्मेदारों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी रास्ते से होकर प्रदेश के पूर्व सीएम एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित कई वीआईपी होकर गुजरते हैं। बावजूद इसके भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सोमवार दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले इस पुल की रेलिंग की मरम्मत की गई थी, मगर मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही की गई है। अभी भी रेलिंग टूटी हुई है। इसी मार्ग से होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई वीआईपी नेता इसी मार्ग से होते हुए निकलते हैं, मगर किसी की भी इस पुल की टूटी हुई रेलिंग की तरफ नजर नहीं जा रही है। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। रोशनी का महापर्व दीपावली के त्योहार को महज कुछ दिनों का वक्त बचा है, लेकिन शहर में खरीदारी का दौर शुरू हो चुका है। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जा रही है और इस मौके पर इस त्योहार को यादगार बनाने के लिए लोग अपनी क्षमता अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। रोशनी के महापर्व दीपावली के लिए लोग बाजार में लगातार पहुंच रहे हैं, बाजार में लगातार खरीदारी कर रहे हैं, चाहे दिए की बात हो या फिर बिजली के अलग अलग जो इस समय पर साधन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं न्यू मार्केट में, और भोपाल के अलग अलग बाजार में अलग अलग वैरायटियों के बिजली के साधन उपलब्ध कराए गए हैं और घर की सजावट की बहुत सारी सामग्रियाँ इस समय पर बाजार में उपलब्ध की गई हैं। फूल से लेकर के अलग अलग सामग्रियाँ भोपाल में उपलब्ध कराई गई हैं और वो खूबसूरती बाजार में लगातार देखने को मिल रही है। दीपावली एक ऐसा पर्व है जहाँ हर वर्ग, हर समाज इस त्योहार को मनाता है और अपनी क्षमता के अनुसार माता लक्ष्मी की पूजा करता है, और यही कारण है कि बाजार में लोगों की बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। बहराइच में मगरमच्छ के हमले में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया है। यह हमला तब हुआ जब युवक मवेशियों को चराने के लिए नदी किनारे गया था और नदी में उसकी भैंस चली गई। भैंस को हकालने के दौरान ये हादसा हुआ। बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के सिसैया चूड़ामणि गांव के रहने वाले युवक 26 वर्षीय राजेंद्र पर मगरमच्छ ने हमला कर उसे घायल कर दिया। राजेंद्र भैंस को चराने नदी किनारे गया था, तभी भैंस बगल में बह रही नदी में चली गई। भैंस को बाहर निकालने के दौरान युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए गंभीर अवस्था में बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा मगरमच्छ के हमले में घायल युवक का इलाज जारी है। मगरमच्छ के हमले के बाद घायल युवक को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं मगरमच्छ के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के राजवाड़ा बाजार में फुटकर व्यापारियों की गुंडागर्दी से तंग आकर आज व्यापारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। दीपावली के समय इंदौर के राजवाड़ा के व्यापारियों ने काला दिवस मनाकर नगर निगम और अदालत पुलिस के अधिकारियों के मनमाने फैसले का विरोध किया है। दरअसल राजवाड़ा इलाके में फुटकर व्यापारियों को दुकानों के बाहर अपनी रेहड़ी लगाने देने की निगम द्वारा अनुमति दी गई है। राजवाड़ा इलाके के व्यापारियों का आरोप है कि रेहड़ी लगाने वालों की वजह से जो व्यापारी दुकान लेकर बैठे हैं उनका नुकसान हो रहा है। दुकानों के सामने रेहड़ी लगने की वजह से जो सकरे रास्ते हैं वो अधिक सकरे हो गए हैं। रेहड़ी वालों के यहाँ सामान खरीदने आने वालों के ग्राहकों की वजह से बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचता है, जिसकी वजह से व्यापारियों की ग्राहकी आधी ही रह गई है। यही नहीं, दुकान के सामने ऐसे रेहड़ी हटाने का कहने पर फुटकर व्यापारी दुकानदारों पर हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। रेहड़ी वालों द्वारा व्यापारियों पर हमले के 4 मामले सामने आ चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि नगर सड़क इन रेहड़ी वालों को त्योहार के समय व्यापार करने की अनुमति देना चाहता है तो इन्हें चिमनबाग मैदान या दशहरे मैदान में जगह देना दे या राजवाड़ा मार्केट में इन्हें जगह न दे। इस दौरान व्यापारियों ने नगर निगम और यातायात द्वारा लिए गए फैसले के विरोध में व्यापारियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मनाया। फुटकर व्यापारियों की गुंडागर्दी से तंग आकर व्यापारियों द्वारा आज अपने प्रतिष्ठानों के बाहर काले कपड़े लगाकर गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। आने वाले दीपावली के त्योहार को देखते हुए ग्वालियर पुलिस और नगर निगम ने यातायात को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। दीपावली के दौरान ग्वालियर के महाराजवाड़े पर भीड़ बढ़ेगी तो 4 पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे। साथ ही मुरार में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दरअसल ग्वालियर में 31 नगर निगम की पार्किंग है, जिनमें से केवल 16 संचालित हो रही हैं, तो वहीं 4 पजल पार्किंग जिनका करोड़ों रुपए की राशि से निर्माण किया गया है तो कुछ महीने चलने के बाद सालों से बंद है।
ऐसे में शहर के ट्रैफिक की चाल बिगड़ गई है, जिसके बाद दीपावली के मौके पर बाजारों में पैर रखने तक जगह नहीं है। ऐसे में निगम आयुक्त ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। साथ ही बंद पड़ी हाइड्रोलिक पार्किंग को चालू करने के लिए पुणे की कंपनी से संपर्क किया गया है। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस हर बार इस तरह से प्लान तैयार करती है, लेकिन देखना ये होगा कि इस बार तैयार किए गए प्लान को क्या बाकी लोग मानते हैं या फिर उसी तरह से यातायात व्यवस्था ध्वस्त होती रहेगी जिस तरह से हर साल होती है। वाले मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन में संगठन के चुनाव होना है, जिसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद, विधायक, मंत्री और सभी बड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 2023 और 24 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पर बदलाव करने वाली है, जिसके चलते भाजपा चुनाव संगठन को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की यदि बात करें तो मंत्री, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे बीजेपी के, सभी बैठक पर मौजूद थे, जहां भाजपा संगठन में चुनाव को लेकर कहीं न कहीं मंथन किया गया और जो क्राइटेरिया रहता है उसको लेकर चिंतन मंथन किया गया। हालांकि भाजपा ने साफ कर दिया है कि 10 नवंबर को बूथ अध्यक्ष का चुनाव होगा और 30 नवंबर तक जिला स्तर के तमाम जो संगठन के चुनाव हैं वह होते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद प्रदेश स्तर का चुनाव होगा और प्रदेश स्तर के चुनाव के बाद तमाम जो बदलाव हैं वह भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देखने को मिलेंगे। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। आज तक देखा जाता था कि शादी से पहले ससुराल वाले या लड़की वाले हो या लड़के वाले अपने घर, अपने जवाई की या ससुराल की कहीं न कहीं जासूसी करते थे, लेकिन भोपाल में एक मामला आया है कि जवाई ने ही, दामाद ने अपने ससुर की जासूसी करने को लेकर मामला दर्ज हुआ। राजधानी के बागचौनिया थाना क्षेत्र के अमराई इलाके में एक विचित्र मामला सामने आया, जहां एक दामाद अपने ससुर की जासूसी करने बुर्का पहनकर पहुंचा, लेकिन पड़ोसियों ने उसे बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। घटना का कारण बताया जा रहा है कि दामाद की पत्नी ने उससे शिकायत की थी कि उसके पिता यानी दामाद के ससुर छोटी बहन की शादी के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। ससुर ने कई बार पैसे देने से मना कर दिया था, जिसके बाद सास के कहने पर दामाद ससुर की गतिविधियों की जासूसी करने के लिए उनके घर पहुंचा। बुर्का पहनकर पहुंचे दामाद के साथ 3 साथी भी थे, लेकिन पड़ोसियों ने बुर्के के नीचे से दिखाई दे रहे जूतों पर शक कर उसे बच्चा चोर समझा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। दामाद को ससुर की जासूसी करना पड़ गया महंगा। उसके बाद जब जासूसी करने पहुंचा बुर्का पहन के 3 लोग, तो रहवासियों ने जमकर धुनाई कर दी। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डूंगरदिया, भोपाल।